बेस। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पीएच पार्टीशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का पीएच पार्टीशन क्या मायने रखता है, हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का, और एडवांस फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है, उसी में है पीएच पार्टीशन ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। थ्योरी हमने बता दिया, प्रिंसिपल वो भी बता दिया। आज की इस टॉपिक में सिर्फ हम बेसिकली ये जानेंगे बिहेवियर ऑफ द वीक एसिड एंड वीक बेस का बिहेवियर क्या होता है। देखिए ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगी जब हमारा प्रीवियस वीडियो आप देख कर आएंगे। अब प्रीवियस वीडियो मिलेगी कहाँ पे, तो यूट्यूब पे खोज लेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको वहाँ पे खोजने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारा आर्या फार्मेसी के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, या फिर व्हाट्सएप पे भी हमारा आर्या फार्मेसी से एक चैनल है, वो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी वीडियो और नोट्स आपको साथ में मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। वीक एसिड, जैसे मान लीजिए एस्पिरिन जो होती है वो हमारी कौन सी ड्रग होती है, वो हमारी वीक एसिड की ड्रग होती है। जो एस्पिरिन होती है वो हमारी वीक एसिड की ड्रग होती है। इन द स्टमक एसिडिक पीएच, स्टमक का भी पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। हमारी जो एस्पिरिन होती है वो हमारे स्टमक से एब्जॉर्ब होती है, क्यों, क्योंकि जो एस्पिरिन होती है उसका पीएच क्या होता है, नहीं सॉरी, एस्पिरिन का पीकेए क्या होता है, पीकेए क्या होता है, वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है। और हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक में भी प्रेजेंस क्या होते हैं, एचसीएल की वजह से हमारे स्टमक का भी पीएच क्या होता है, वीक एसिड होता है। हमारे स्टमक का भी पीएच क्या होता है, एसिड होता है, इसलिए एस्पिरिन हमारे स्टमक से आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। मतलब एस्पिरिन हमारे स्टमक से आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। मोस्टली नॉन ऑयली, ठीक है, बेटर एब्जॉर्प्शन, जितने भी नॉन ऑयली होते हैं उसका बेटर एब्जॉर्प्शन हमारे किसमें होते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट में हो जाते हैं। बात समझ में आई। इन द इंटेस्टाइनल एल्कलाइड पीएच, अब देखो जो हमारे इंटेस्टाइनल होते हैं उसका पीएच क्या होता है, एल्कलाइड होता है, मतलब वो बेसिक नेचर की होती है। जो हमारे इंटेस्टाइनल होती है, हमारे स्टमक का पीएच क्या होता है, एसिड नेचर का होता है, लेकिन जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसका पीएच क्या होता है, एल्कलाइड होता है। अब जो दवा भी बनेगी वो भी तो एल्कलाइड नेचर की बनेगी, ठीक है। बिकॉज आयनाइज लेस एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे हमारी दवा आते क्या हो जाती है आयनाइज फॉर्म में हो जाती है, इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, मतलब कम एब्जॉर्प्शन होता है। वीक बेस की बात करें, बात समझ में आया एसिड का कि नहीं। जो एसिड है इसका पीकेए क्या है, एसिड का पीकेए क्या है, वीक एसिड है। अब इसका पीकेए क्या है, वीक एसिड, और एक दवा को डिसॉल्व एब्जॉर्ब होने में उसका पीकेए मैच करना चाहिए हमारे ऑर्गन से, मतलब हमारे बॉडी का पीएच कितना है। अभी हमने अगले वाले वीडियो में बताया बॉडी का पीएच 50% है, तो एक दवा का पीकेए भी कितना होना चाहिए, 50%, तभी वो आसानी से एब्जॉर्ब होगी वरना नहीं होगी। तो यहाँ पे जो एस्पिरिन है इसका भी नेचर क्या है, इसका जो पीकेए क्या है, वीक एसिड है। अब स्टमक का भी पीके क्या होता है, एसिड होता है। क्यों एसिड होता है, क्योंकि वहाँ पे एसिड हमारे बनते हैं और एसिड की वजह से हमारे स्टमक का पीएच क्या होता है, एसिडिक पीएच का होता है, इसलिए वहाँ पे हमारी जो नॉन आयनिक दवा होती है आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन वही स्टमक की बात करें, सॉरी इंटेस्टाइन की बात करें, तो इंटेस्टाइन में एस्पिरिन हमारी कम एब्जॉर्ब होती है, इंटेस्टाइन में एस्पिरिन क्या होती है, कम एब्जॉर्ब होती है। रीजन ये है कि इंटेस्टाइन जो होती है उसका पीएच क्या होता है, बेसिक होता है। इंटेस्टाइन का पीएच क्या होता है, बेसिक होता है, और यहाँ एस्पिरिन का पीएच क्या है, वीक एसिड है। वीक एसिड वीक बेस, बेसिक और एसिड आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, कोई ना कोई रिएक्शन करेंगे भाई। एसिड और बेस आपस में जब मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं, कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रल फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, मतलब यहाँ पे पीएच चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे एल्कलाइड जो हमारी इंटेस्टाइनल है उसका पीएच क्या है, बेसिक नेचर की है, और जो आप एस्पिरिन ले रहे हैं उसका पीएच क्या है, वीक एसिड की है, मतलब उसका पीएच एसिड नेचर का है, इसलिए ये बेसिक में नहीं डिसॉल्व हो पाती है। इसको एस्पिरिन को डिसॉल्व होने के लिए भी क्या चाहिए, एसिडिक नेचर चाहिए, तभी वो आसानी से डिसॉल्व हो पाएगी, अन्यथा वो नहीं हो पाएगी।
नानी के घर ले जाने के लिए ढेर सारे सामान इकट्ठा किए थे, वो अपने मामा के बुआ के यहाँ नहीं लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे मन ही नहीं करेगा। वैसे ये दवा हमारी क्या होती है, इसको जाना है हमारे समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको जाना है हमारे इंटेस्टाइन में। कहाँ पे जाना है? इंटेस्टाइन में। लेकिन ये दवा गलती से हमारे स्टमक में पहुंच गई। अब जब ये दवा स्टमक में जाएगी, इंटेस्टाइन का पीएच क्या है, बेसिक है, और स्टमक का पीएच क्या है, एसिड है, तो ये दवा जाके अपना पीकेए ही बदल लेती है, अपना पीकेए ही बदल देती है। जब पीकेए बदल देती है तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो पाएगी? नहीं एब्जॉर्ब होती है, तो वो आपके स्टमक में ही ट्रैप कर जाती है, मतलब एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? आयन ट्रैपिंग कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे वीक एसिड गेट ट्रैप्ड इन द एसिडिक एनवायरनमेंट। अगर कोई वीक बेस का ड्रग है, उसको वीक बेस में ही एब्जॉर्ब होना है। अगर कोई वीक बेस का ड्रग है, उसको वीक बेस में ही एब्जॉर्ब होना है। अगर वो गलती से एसिडिक नेचर में चला गया तो वो अपने पीएच को खो देगा, अपने पीएच को चेंज कर देगा। जब वो अपने पीएच को चेंज कर देगा तो वो फिर से वीक बेस में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, वो जहां पर है वहीं पे एक्यूमुलेट ट्रैप हो जाएगा, इकट्ठा होने लगेगा। इसी को कहते हैं आयन ट्रैपिंग। और जो वीक एसिड वाली ड्रग होती है, वीक बेस वाली ड्रग एक्यूमुलेट कहां पे होगी? एसिडिक एनवायरनमेंट पे होगी। और जो वीक एसिड वाली जो ड्रग होती है, ये एक्यूमुलेट कहां पे होती है? आपकी एल्कोलाइट एनवायरनमेंट में होती है। आप इसका उल्टा कर दीजिए, आपके इंटेस्टाइन का पीएच क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। आपके स्टमक का पीएच एसिड नेचर का होता है। रीजन ये है कि स्टमक में एसिड बनता है, और जो पीएच आपके इंटेस्टाइन का होता है वो बाइल जूस के कारण होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कैसे होता है, क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बहुत अच्छे से समझा के रखा है। ठीक है, वीक एसिड की जो ड्रग होती है, इसको दिया गया है स्टमक के लिए। कहाँ पे दिया गया है? स्टमक के लिए। और स्टमक का पीएच क्या है? एसिड। और ये एसिड मीडिया में ही डिसॉल्व होगी। अब ये दवा गलती से कहाँ पे चली गई? लीवर के पास चली गई। तो लीवर का पीएच क्या है? बेसिक है। ये जो एसिडिक नेचर की जो दवा है, वो जैसे ही लीवर के पास जाएगी, वो अपने पीएच को पीकेए को चेंज कर लेगी। अब वो आपके लीवर के पास ही इकट्ठा हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आया? तो जो वीक बेस वाली जो ड्रग होती है, वो अपना ट्रैप कर देती है किसमें? एसिडिक एनवायरनमेंट में। और जो लिपिड और जो वीक एसिड वाली ड्रग होती है, वो अपना ट्रैप कर लेती है एसिडिक एनवायरनमेंट में। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके पार्टीशन कोएफिशिएंट को। ठीक है, पीएच पार्टीशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसकी वजह से हमारी दवा पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। हालांकि पढ़ाना तो बहुत है, लेकिन आज हमारे पास टाइम नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया होगा, कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका वीडियो लेक्चर आपको छोटे पार्ट में मिलेगा, मतलब बहुत ही छोटे पार्ट में मिलेगा। अगर पूरी तरह से आप वीडियो नहीं पाएंगे तो ये हमारा मेरे साथ 7वां या 8वां लेक्चर होगा। 7वां या 8वां एकदम कंफर्म है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली इसको देख रहे हैं तो ये आपको नहीं समझ में आएगा। इसके लिए आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लेक्चर आपको देखना ही पड़ेगा। तो उसके लिए वो सारे लेक्चर कहाँ पे मिलेंगे? हमारे चैनल पे, इसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नीचे वीडियो लिंक वगैरह मिल जाएगी। इसके अलावा आसानी से लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है आर्या फार्मेसी से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप में भी आर्या फार्मेसी से एक चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सीरियल वाइज आपको एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर एडवांस बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स के सारे सीरियल वाइज वीडियो मिल जाएंगे, और वहीं पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।